नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। छपरा के नगर थाना के कैंपस में होमगार्ड जवान की राइफल की चोरी। राइफल चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप। जमुई में हार्डकोर नक्सली सुनील मरांडी गिरफ्तार। कार्बाइन और कारतूस के साथ भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर सुनील मरांडी अरेस्ट। नक्सली नेता प्रवेश का खास है सुनील। पटना के राजेंद्र नगर यार्ड के पास महिला की चेन की लूट। 2 बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। पटना के एलसीटी घाट के पास कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 1 की मौत। गोपालगंज के सासामुसा के पास साइकिल सवार को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हुई मौत। यूट्यूबर मनीष कश्यप की बड़ी और मुश्किलें। ईओयू को 4 दिन की मिली और रिमांड अभी जारी रहेगी पूछताछ। ट्रांजिट रिमांड के लिए तमिलनाडु पुलिस ने भी कोर्ट में दिया आवेदन। मुजफ्फरपुर के मनियारी में मनीष कश्यप के समर्थक और राहगीर में झड़प। लाठी डंडे से होने लगी मारपीट। लोगों ने किया बीच बचाव। लखीसराय के रामपुर गांव के पास मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया सड़क जाम। समर्थकों ने मनीष कश्यप को जल्द रिहा करने की मांग की। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के खिलाफ छपरा में बंद का दिखा आंशिक असर। आवागमन ठप होने से लोग रहे परेशान। बेगूसराय में यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एनएच को कुछ देर के लिए किया गया जाम। बेतिया में मनीष कश्यप के समर्थन में प्रदर्शन। समर्थकों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। वैशाली के पहाड़पुर मोड़ के पास सड़क जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे सड़क पर। गोपालगंज पुलिस ने अभियान चलाकर 53 वारंटियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गिरफ्तार अभियुक्तों में हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। गोपालगंज पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 7 अभियुक्तों को घर के पर चश्मा किया इश्तेहार। मीरगंज गांव में युवक की हत्या मामले में कार्रवाई। बेगूसराय में गंडक नदी में नहाने के दौरान हादसा। गहरे पानी में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन। माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा अर्चना। लोकास्था के महापर्व चैती छठ को लेकर अंतिम चरण में तैयारी। घाटों की जा रही साफ सफाई। भागलपुर के नवगछिया में 2 लोगों को चाकू मारकर किया गया जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के इंग्लिश फरका गांव में अब लोगों को कटाव से मिलने वाली है राहत। करोड़ों की लागत से हो रहा कटाव निरोधी कार्य। किशनगंज के चिल्हनिया पंचायत में 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन। निकाली गई विशाल कलश यात्रा। बीजेपी विधायक अमर बाउरी का सीएम पर आरोप। सदन में असंवैधानिक बात कहने का लगाया आरोप। कांग्रेस को आगे करके जनता को बनाया बेवकूफ। सम्राट चौधरी के बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनने से पिता शकुनी चौधरी खुश। कहा बिहार के सीएम बनेंगे सम्राट। पैतृक गांव में जश्न का माहौल। लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार पर निशाना साधा। चुनावी एजेंडा धरातल पर नहीं हुआ लागू। खनिज संपदा की हो रही लूट खसोट। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का बयान। रामनवमी को लेकर राम भक्तों ने सीएम से की मुलाकात। जिला प्रशासन से सख्ती नहीं बरतने की अपील। सदन में हंगामे पर बोले आलम लोकतंत्र में प्रतिशोध का भावना सही नहीं। राहुल गांधी बसे हैं हर कांग्रेसी के दिल में। लखीसराय की कबैया में गैस रिसाव से लगी आग। मां बेटे बुरी तरह से झुलसे। पूर्व मंत्री रामलखन सिंह यादव स्मृति समारोह का होगा आयोजन। 26 मार्च को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा कार्यक्रम। गोपालगंज के चर्चित छात्र शिवम हत्याकांड का बड़ा खुलासा। बेटे की शरारत से तंग आकर मां बाप ने ही की हत्या। पुलिस ने मां बाप को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में तमंचे पर डिस्को बारात में पिस्टल लहराते युवक का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। सुपौल के मझौरा गांव में रुपए के लेन देन में महादलित परिवार की पिटाई। कमर में देसी कट्टा डाल आरोपी ने बनाया वीडियो। रोहतास के बिक्रमगंज में चकबंदी कार्यालय में निगरानी टीम की छापेमारी। अधिकारी सुशील कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। सिवान के नवीगंज में चाकू मारकर युवक को किया गया जख्मी। गांव के ही कुछ युवकों पर चाकू मारने का आरोप। वैशाली पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। लूटी गई ई रिक्शा और 16 बैटरी भी बरामद।
दानापुर के फुलवारी शरीफ में ट्रक ड्राइवर का शव मिलने से फैली सनसनी। घटना की हर एंगल से जांच कर रही पुलिस। जहानाबाद के कांको से कुख्यात धर्मवीर गिरफ्तार। कई मामलों में चल रहा था फरार। गुप्त सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी। सिवान के रघुनाथपुर में 392 लीटर शराब के साथ बाइक जब्त। पुलिस को देखा आरोपी फरार। रांची के किशोरगंज में खुलेआम बिक रहा नशे का सामान। नशे की दुनिया में मदहोश हो रही युवा पीढ़ी। नशीली गलियों में पहुंची न्यूज 18 की टीम। वैशाली के हाजीपुर में सांची पट्टी में युवक की गोली मारकर हत्या। दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था युवक। भागलपुर कहलगांव अनुमंडल के पदाधिकारी ने किया सस्पेंड। गाली गलौज करने के आरोप में डीएम ने सरकार को भेजी थी रिपोर्ट। मुंगेर के बरियारपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला 15 साल के घायल बच्चा। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। रांची पुलिस ने छात्र नेता जयराम महतो को गिरफ्तार किया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे जयराम। रांची के बिरसा चौक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जवानों ने बरसाई लाठियां। लाठीचार्ज में कई छात्रों को लगी चोट। धनबाद के पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में हुआ बवाल। मरीज की मौत से नाराज परिजनों ने जमकर किया बवाल। पटना के महावीर मंदिर पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। पूजा अर्चना के बाद किया रुद्राभिषेक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का किया समर्थन। कहा विपक्ष के सभी लोगों को होना पड़ेगा एकजुट। नरेंद्र मोदी हो चुके हैं निर्भर। जमशेदपुर में बनेगा देश का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3800 करोड़ रुपए की सड़कों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। गडकरी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे मंत्री। प्रोटोकॉल के उल्लंघन का लगाया गया आरोप। नेता प्रतिपक्ष बिहार सम्राट चौधरी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को लगा रहे अबीर गुलाल। शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर ने सरकार पर बोला बड़ा हमला। शराब की दुकानें बंद हैं लेकिन घर पर हो रही डिलीवरी। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 3 से विधान परिषद सदस्य के लिए निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार सिंह पहुंचे सीवान। कहा सारे शिक्षक एकजुट हैं। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही का अंतिम दिन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया वक्तव्य। विपक्ष के आचरण को बताया गैर जिम्मेदाराना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर राहुल गांधी को फंसाने का लगाया आरोप। सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे लड़ाई। कुशवाहा को प्रदेश महासचिव बनाने पर जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह। कार्यकर्ताओं में ब्रजेश कुशवाहा को उनके आवास पर फूलमाला के साथ दी गई बधाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया स्वागत। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में कर रहे काम कांग्रेस और राहुल गांधी को नहीं है पसंद। सरकार पर बरसे आजसू। अध्यक्ष सुदेश महतो कहा नियोजन नीति पर गुमराह कर रही सरकार। नौकरी मांगी तो बेरोजगारों पर बरसी लाठियां। रांची पुलिस ने देर रात छात्र नेता जयराम महतो को किया रिहा। जयराम महतो ने किया था आंदोलन का नेतृत्व। पटना के मरीन ड्राइव पर कार और बाइक के बीच टक्कर। मौके पर एक की मौत। लोगों में आक्रोश। नालंदा के जाना गांव में दर्दनाक सड़क हादसा। महिला की मौत। ससुराल जाने के दौरान हुआ हादसा। खगड़िया के खरीकोटा गांव में खाना बनाने के दौरान 2 घर में लगी आग। सारा सामान जलकर राख। बबुआ के रतवार गांव के पास यात्रियों से भरा ऑटो पलटा। 4 यात्री जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के अकबरपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। साइकिल से सब्जी बेचने जा रहा था शख्स। औरंगाबाद के चित्रागोपी के पास बस और बाइक के बीच टक्कर। हादसे में युवक गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क के पास ग्लाइडर क्रैश और तकनीकी खराबी की वजह से हुआ हादसा। रामगढ़ के संगम इको पार्क में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। मैथिली ठाकुर बनी पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। बिहार दिवस कार्यक्रम में पटना पहुंची थी मैथिली। झारखंड में कोविड और इन्फ्लुएंजा के डबल अटैक। कोविड के 10 और इन्फ्लुएंजा के 2 मरीज मिले। भागलपुर में शहादत दिवस पर पीस सेंटर परिधि और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने भगत सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कई लोग रहे मौजूद। पटना सिटी का खाजोकाला बना मॉडल घाट। शमशान घाट, स्नान घाट, शौचालय के साथ चेंजिंग रूम की भी है व्यवस्था। बेतिया के बापू सभागार परिसर में किसान मेले और उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन। डीएम कुंदन कुमार ने किया उद्घाटन।
भागलपुर नगर निगम में स्थायी समिति की बुलाई गई थी बैठक। डिप्टी मेयर की नाराजगी की वजह से स्थायी समिति के सदस्यों ने बैठक का किया बहिष्कार। मुजफ्फरपुर में कालाजार को लेकर अलर्ट। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने छिड़काव दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना के गांधी मैदान में बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण की तरफ से लगाए गए स्टॉल। लोगों को आगलगी की घटनाओं को लेकर किया गया जागरूक। पूर्णिया में नहीं हो रहा कोरोना की गाइडलाइन का पालन। जंक्शन से लेकर मेडिकल कॉलेज और पार्कों में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोग। पटना के एनएमसीएच में दिख रही लापरवाही। पीएम मोदी के आदेश के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का नहीं हो पा रहा पालन। बाट के एनएस मैदान में प्रैक्टिस करने वाले अंडर 14 नेशनल खिलाड़ियों को मिली सुरक्षा। पुलिस की गाड़ी करेगी गश्ती। न्यूज 18 की खबर पर एसपी ने लिया संज्ञान। दरभंगा के लहरी सराय में लगे हिंदू राष्ट्र लिखे झंडे। पुलिस ने कार्रवाई की कही बात। झंडा लगाने वालों को बताया असामाजिक तत्व। औरंगाबाद के रफीगंज में रामनवमी, छठ और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक। सासाराम के शहीद भगत सिंह स्मारक पर कार्यक्रम। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गई श्रद्धांजलि। औरंगाबाद के एसपी ने रफीगंज थाने का किया निरीक्षण। रिकॉर्ड रूम और मालखाने की जांच। सिवान के मैरवा के बीआरसी सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। टीबी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए शिक्षकों को दी गई ट्रेनिंग। लखीसराय के मंत्रणा कक्ष में त्योहारों को लेकर डीएम एसपी के साथ शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। बिहार बंद के तहत औरंगाबाद का ओबरा बाजार रहा बंद। युवा शक्ति के लोगों ने एनएच को घंटों रखा जाम। पलामू में 4 लेन निर्माण में रैयतों की जमीन का हो रहा अधिग्रहण। मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन पर उतरे ग्रामीण। धनबाद विनोदा बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। नए भवन का किया गया उद्घाटन। पटना के गांधी मैदान में महिला एवं बाल विकास की तरफ से बनाया गया पालना घर। पालना घर में बच्चों का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। बांका में खेती के लिए तकनीक का सहारा ले रहे किसान। रिपर से हो रही फसलों की कटाई। खगड़िया के पसराहा गांव में जलमीनार का सप्लाई मोटर हुआ खराब। पानी के लिए कीमत चुकाने को मजबूर हुए ग्रामीण। मधुबनी में वॉटसन के स्कूल के पास बिहार दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम। बच्चों ने जमकर मचाया धमाल। सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। हंगामे को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में लगाए गए कई विभागों के स्टॉल। पर्यटन विभाग का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र। जमुई में शहीद दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीर पर किया गया माल्यार्पण। भागलपुर के दक्षिणी में जल्द बनकर तैयार होगा भोलेनाथ फ्लाईओवर। अधिकारी ने कहा जल्द शुरू हो जाएगा निर्माण का काम। भागलपुर के समीक्षा भवन में जातिगत जनगणना के दूसरे चरण को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। जिला अधिकारी ने दिए कई निर्देश। जहानाबाद में भगत सिंह के शहादत दिवस पर निकाला गया युवा अधिकार मार्च। लोगों ने भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि। बांका मंडल कारा में मनाई गई भगत सिंह की जयंती। भगत सिंह की तस्वीर पर चढ़ाए गए फूल और माला। शहादत दिवस पर पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि। खगड़िया के चिल्ड्रंस पार्क में बिहार दिवस पर कई विभागों ने लगाई प्रदर्शनी। बच्चों ने मॉडल बनाकर किया पेश। लखीसराय में चलाया गया वाहन जांच अभियान। नियम तोड़ने वाले ऑटो चालकों से वसूला गया जुर्माना। पटना में 3 दिनों तक हड्डी रोग विशेषज्ञों का होगा सम्मेलन। देश के बड़े बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक होंगे शामिल। अररिया में भाकपा माले ने शहीद दिवस पर निकाला जुलूस। चांदनी चौक पर भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर किया नमन। और इसी बीच बड़ी खबर छपरा से सामने आ रही है। नगर थाना कैंपस से राइफल चोरी हो गई है। होमगार्ड जवान की राइफल चोरी हुई है। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। एसपी ने राइफल चोरी की पुष्टि की है। मामले की छानबीन लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। आनन फानन में पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। सारण के एसपी गौरव मंगला ने कहा कि पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राइफल गायब होने की सूचना मिली है और इसके पीछे के कारण की जांच की जा रही है। और बड़ी खबर कटिहार से, जहां आजमनगर प्रखंड के सीओ संजय कुमार फरार हैं। दरअसल अंचलाधिकारी संजय कुमार पर सरकारी जमीन पर को कब्जाने का आरोप है।
फिलहाल कोर्ट के आदेश पर सीओ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। फरार सीओ की तलाश की जा रही है। तो सीओ पर सरकारी जमीन को कब्जाने का आरोप लगा है। तो होना ही सड़क होना चाहिए, बिहार सरकार या सरकारी रोड हो या गांव वाला रोड हो, रोड में जाने के लिए रास्ता होना ही चाहिए। हम तो रास्ता के लिए गुहार लगाए हैं। हाईकोर्ट मान रही है कि सीओ यहाँ गलत किया हुआ है। जांच में जो है जो अतिक्रमण वाद है उसमें जो है जांच करने का आदेश दिया गया था। उसमें कुछ अनियमितता और कुछ फ्रॉड का मामला जो है वो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया। इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है सीओ और अन्य सहकर्मियों पर, और उसमें कुछ प्राइवेट लोग भी हैं। उसका अनुष्कांड जो है हम लोग अभी अनुसंधान अंतर्गत है। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और आज माता के तीसरे स्वरूप यानी कि मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। गोपालगंज में शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। सुबह मंगला आरती के बाद माता का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया है। थावे वाली दरबार के में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आते हैं उनकी मुरादें जरूर पूर्ण होती हैं। यहां बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा देश भर के श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हमारी आस्था माँ के प्रति बहुत ही मजबूत है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ सबको दर्शन देती है और सबकी मनोकामना पूरी करती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आज माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है। बिहार दिवस के मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में कई विभागों की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पेंटिंग से लेकर बायोस्कोप और खेलने के कई संसाधन नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।